एवरीवन, माई सेल्फ अनमोलदीप कौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या है हम पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड अगर मैं किसी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या आता है, और अगर मैं किसी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ कराऊं तो क्या आता है। और ऐसे ही अगर एसिड एंड बेस का दोनों का एक ही साथ कॉम्बिनेशन कराएं या रिएक्शन कराएं तो क्या आता है। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, CO2 कैसे निकलती है गैस, एंड मैनी अदर कंपाउंड एंड एनी प्रॉपर्टी। स्टार्ट हम करेंगे कि एसिड क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। एसिड, द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जो अपने प्रोसेस में कौन से आयन देता है, H+ आयन। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में देता है। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट होता है सॉर। सॉर माने खट्टा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न करता है। ये लिटमस पेपर हम सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। 4th पॉइंट, एसिड टर्न मेटल को रोड। अगर हमारा कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आएगा, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, तो ऐसे ही अगर हमारा मेटल कोई एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड क्या बना देगा, उस मेटल को एसिड बना देगा, उस मेटल को कोरोड। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे एसिड के, हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है, तो कौन से होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड H2SO4। ओके। कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिनके आयन्स प्रॉपरली डिसोसिएट हो जाते हैं रिएक्शन में। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी रिएक्शन, तो उसमें हमें अच्छे से दिखेगा कि वो कैसे डिसोसिएट हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिनके आयन प्रॉपर डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है। और वीक एसिड कौन से होंगे, जिनके आयन डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कौन से हैं, HCl, H2SO4। ठीक है। एंड वीक एसिड कौन से हैं, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। वन मोर थिंग, हमारे लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, हमारे लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। आता है कंसंट्रेटिक एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेटिक एसिड में जो एसिड होता है ये ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका अमाउंट हाई होता है, और जो हमारा वाटर है वो कम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसका डाइल्यूट एसिड इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे, इसमें हमारे एसिड की जो अमाउंट है वो कम प्रेजेंट होती है, और जो वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो अगर मेरा कंसंट्रेटिक एसिड है, मैं इसमें वाटर मिला दूं, एक हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दूं मैं कंसंट्रेटिक एसिड में, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, तो वो मेरा डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। दोबारा समझते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की वॉल्यूम ज्यादा होती है, वाटर की वॉल्यूम कम होती है। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की वॉल्यूम कम होती है और वाटर की वॉल्यूम क्या होती है, वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होती है। ठीक है। तो अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड में हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो कौन सा एसिड बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डाइल्यूट एसिड। अब हमारा आता है रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, रिएक्शन एसिड की हम किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या बना सकते हैं। तो पहला हमारा आता है, हम रिएक्शन कराते हैं एसिड का विद मेटल्स। किसके साथ कराते हैं, पहला रिएक्शन हम कराते हैं एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो देखते हैं कैसे, मतलब एसिड, ठीक है, उसका मैं रिएक्ट कराऊंगी अगर किसी मेटल के साथ, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, एक सॉल्ट तो मिलेगा ही, ठीक है, सॉल्ट तो हमें मिलेगा ही, लेकिन एसिड क्या हमें देता है, आयन, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो जो हमारा रिएक्शन है इसमें क्या निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, इसमें निकलेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो एक एग्जांपल से करते हैं, एसिड ले लो, एसिड लिया हमने HCl, ठीक है, मेटल लेती हूं मैं, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे हमारे मेटल होते हैं, तो मैं यहाँ पे जिंक ले लेती हूँ। ठीक है। और अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड
प्लस एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अगर किसी भी रिएक्शन कराना है हमने एसिड का मेटल के साथ, तो एसिड का मेटल के साथ जब जब कराएंगे हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन में हम किसका करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। अभी हमने रिएक्शन किया था एसिड का मेटल के साथ, अब हम करेंगे मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो मतलब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस गैस मिलेगी CO2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। एसिड लिया मैंने, अभी तक मैं HCl लेती आ रही हूं, उसी को ले लेते हैं HCl प्लस मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला, मेटल मैं लेती हूं सोडियम, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। ठीक है, Na2CO3। तो मेरा सॉल्ट क्या आएगा, देखो हमें प्रोडक्ट निकालने का तरीका कैसे होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे सोडियम है और क्लोराइड है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ NaCl, ये मेरा एक सॉल्ट है, और बाय प्रोडक्ट हमारे क्या बच रहे हैं, एक बच रहा है हमारा CO2। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन लेफ्ट रह गई और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट। अभी हमने किसके साथ किया था, कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ। तो डिफरेंस क्या है अभी हम देख लेंगे, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, इसमें एक चीज है, हम चाहे कार्बोनेट का कराएं चाहे बाइकार्बोनेट का कराएं, प्रोडक्ट में हमारा सेम ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर रिलीज होगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है याद रखने वाला। इसमें भी हमारा सॉल्ट CO2 और H2O ही रिलीज होगा। देखते हैं कैसे, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है, और अगर अब मैं इसका प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो कैसे आएगा, सॉल्ट देखो ध्यान से देखना, सॉल्ट इसमें हमारा क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। ठीक है, NaCl निकल गया मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा है, CO3 है, तो मैं यहाँ पे एक गैस भी निकल रही है मेरी CO2। ऐसे ही हम यहाँ पे कितने रह गए, ऑक्सीजन 1 रह गया है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें कोई रिएक्टेंट दिया हो उसका प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इजीली ऐसे वे में निकाल लेते हैं। ठीक है, जहां हमें दिख जाए NaCl बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, हम उसे बाहर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी हमने पढ़ा था कि एसिड के रिएक्शन पढ़ लिए हमने मेटल के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। जब हमने एसिड का रिएक्शन किया था मेटल के साथ, तो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आइए हम टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होती है, कैसे रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर बबल, और क्या होगा उससे, बर्स्ट ऑफ विद पॉप साउंड। ठीक है, क्या कह रहा है, मैंने क्या लिया, मैंने टेस्ट ट्यूब ली है एक। ठीक है, और मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें जो है मेरा NaOH सॉल्यूशन है। NaOH सॉल्यूशन किस में पाया जाता है, NaOH सॉल्यूशन पाया जाता है हमारे सोप में, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और अब ये NaOH सॉल्यूशन में मैंने इसमें बबल्स भी बनेंगे, सोप है तो। ठीक है, अब क्या किया कि बर्निंग कैंडल एक उसके पास जाके रख दी, मतलब एक उसके पास जाके हमने लगा दी। ठीक है, तो क्या होगा, जब बबल्स पड़ेंगे और बर्निंग कैंडल होगी तो एक पॉपअप की आवाज आएगी, है ना, एक साउंड निकलेगा पॉपअप। ठीक है, तो उस पॉप साउंड को ही हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। उस पॉप साउंड के रिलीज होते ही हमारी क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड का रिएक्शन हमने बाइकार्बोनेट के साथ कराया था, तो हमारी कौन सी गैस निकली थी, तब हमारी निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको टेस्ट करते हैं, हमने हाइड्रोजन गैस टेस्ट कर ली, ऐसे ही हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, ये कैसे होती है, जब इसको हम एक लाइम वाटर से पास करते हैं, और लाइम वाटर हमारा क्या होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम करते हैं इसका रिएक्शन, हमने लिया कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, इसको हमने किससे पास करना है, कौन सी गैस, CO2, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमें मिलेगा H2O। ठीक है, एक और चीज, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है हमारा कलरलेस। जब इसमें हम CO2 गैस पास कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, ये हो जाता है मिल्की फॉर्म का। ठीक है, मिल्की फॉर्म मतलब कलरलेस टू कौन सा कलर, व्हाइट कलर। ठीक है, ओके। तो टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, CO2 कैन बी पास इट थ्रू अ लाइम वाटर, और लाइम वाटर का हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको हमने CO2 में पास किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जितने रिएक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। पहले हम बेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम एक एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन करा के देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं बेस क्या होता है। आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयंस, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमारा एसिड जो था उसमें कौन से आयंस निकलते थे, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, और हमारा बेस है इसमें कौन से आयन निकल रहे हैं, OH माइनस आयन मीन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। ठीक है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, और ये सोपी इन टच होता है। सोपी इन टच मैं आपको भी एक रिएक्शन में समझा चुकी हूँ, क्योंकि हमारा बेस कौन सा होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, और वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है सोप में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां होता है हमारा बेस खत्म। अब हम एक रिएक्शन करेंगे एसिड एंड बेस का, तो हम देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अभी तक हम सिर्फ एसिड का रिएक्शन करा रहे थे, अब हम इन दोनों का कराएंगे। इन दोनों का कैसे कराएंगे, एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट मिलेगा और H2O। ठीक है, एसिड ले लिया मैंने HCl प्लस बेस NaOH, हमने पढ़ा है हमारा ये बेस होता है, ये हमारा HCl होता है। तो अगर हम इनका रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से फिर से समझो, NaCl हमारा सॉल्ट के फॉर्म में निकल गया, प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन विद 1 सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है, और एक और चीज, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन आए जिसमें एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन हो रहा है, उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हमें एक क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता करके बताना है ये एसिड है या बेस है, तो हम कैसे पता करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम बोलेंगे टेस्ट करके देख लेते हैं, भाई खट्टा है तो हम कह देंगे एसिड है, और अगर कोड़ा है, बाइबिटर है, तो हम कह देंगे बेस है, ऐसा तो नहीं ना। तो इस प्रोसेस के लिए हमारा एक और आता है, उसको कहते हैं हम इंडिकेटर, जिससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो आइए हम उस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं इंडिकेटर क्या होता है। These are the substance which changes their color and smell in different type of substance। मैंने अभी बताया, अगर हमें एक एसिड और बेस को हमने पहचानना है या उसको हमने बताना है कि हमारा एसिड और बेस कौन सा है, तो हमारा कौन सा चीज काम आती है, वी यूज इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप, मतलब हम कलर में चेंज कर सकते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू, इंडिकेटर ऐसे चेंज कर सकता है, और स्मेल, ये स्मेल बता सकता है, लाइक हमारा वेनिला एसेंस होता है, उसमें हमारी एसिड में कौन सी स्मेल, मतलब एसिड में कितनी ज्यादा स्मेल आती है और बेस में कितनी ज्यादा स्मेल आती है, तो वो हमें इंडिकेटर बता देता है। ठीक है, इंडिकेटर के कितने टाइप है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। ठीक है,
तो आइए एक एक करके हम इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर का नाम है हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का नाम से ही पता चल रहा होगा, तो हमें ये कहाँ से मिल रहा होगा, नेचर से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें लिटमस का और टर्मरिक का प्रोसेस कि एसिड और बेस में क्या कलर रहता है, ठीक है। पहले मैं बात करूं अगर लिटमस की, नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस में हमारे एसिड का कलर रहता है रेड एंड बेस का कलर रहता है हमारे ब्लू। सेकंड आता है हमारा टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, ठीक है। उसका एसिड में कलर कौन सा होता है, उसका होता है येलो एंड बेस में कलर होता है उसका रेड, ठीक है। तो अगर हमें दे दिया जाए और हमें बताया जाए दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ओके, वी हैव टू फाइंड दिस इज एसिड और अ बेस, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है टर्मरिक, हमें बताना है कि एसिड में क्या कलर होता है, तो हम बता देंगे, हमें पता है कि एसिड में कलर होता है इसका येलो एंड बेस में कलर होता है इसका रेड। और ऐसे ही लिटमस का क्या रहता है, एसिड में हमारा लिटमस का पेपर रहता है रेड कलर का एंड बेस में रहता है ब्लू कलर का, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है हमारा, बेसिकली जो हमारा प्रेजेंट होता है केमिकल सब्सटेंस में, ठीक है। नेचुरल तो नेचर में होता है, सिंथेटिक में क्या होता है, हमारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे दो नाम है हमारा, एक है मिथाइलिन ऑरेंज और एक होता है हमारा फिनोफ्थेलाइन, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें एसिड एंड बेस में अपना, तो एसिड में रहता है ये रेड कलर का और बेस में रहता है ये येलो कलर का, ठीक है। ऐसे ही हमारा फिनोफ्थेलाइन है, ये एसिड में रहता है हमारा कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है एसिड में, लेकिन बेस में जाके इसका कौन सा कलर हो जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है। थर्ड हमारा आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है कि हम स्मेल करके भी पहचान सकते हैं हमारे एसिड बेस को, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ऑर्डर का मतलब होता है आउट स्मेल, ठीक है। तो जैसे हमारा वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस हमारी वेनिला आइसक्रीम में भी पाया जाता है, ठीक है। तो एसिड में इसकी जो स्मेल की होती है टेंडेंसी वो कितनी होती है, वो इंक्रीज होती है, मतलब ज्यादा होती है, ठीक है। और बेस में इसकी टेंडेंसी नील होती है, मतलब नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब लौंग, लौंग का तेल, उसमें हमारी एसिड में रहती है ज्यादा, ठीक है, और बेस में उसकी हमारी स्मेल कैसी हो जाती है, कम, ठीक है। तो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। तो वेनिला एसेंस में हमारे एसिड की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है और बेस में नहीं होता। और ऐसे ही हमारा क्लोव ऑयल है, उसमें एसिड में टेंडेंसी स्मेल की ज्यादा होती है और बेस में हमारा ऑर्डर कम होता है। पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है। बोर्ड पे जाने से पहले हम थोड़ा ओरली पढ़ते हैं कि पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, ठीक है। एंड जो 7th होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। 0 से 7 और 7 से 14 ऐसे में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हमारा न्यूट्रल से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा होगा तो हमारा एसिड नेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर ऐसे ही न्यूट्रल से 14 की तरफ राइट साइड जा रहा होगा तो बेस नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन आयन के बारे में, तो न्यूट्रल से अगर हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे क्योंकि एसिड में ज्यादा होते हैं। और अगर हमारा 7 से इधर जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो हमारे हाइड्रोजन आयन कम होंगे क्योंकि हमारे बेस में क्या प्रेजेंट हो जाता है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या कहता है, 7 हमारा न्यूट्रल है और 0 से हमारा 7 एसिडिक रहता है, 7 to 14 हमारा बेसिक इन नेचर रहता है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड का रिएक्शन कराया मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, एंड में एसिड एंड बेस दोनों का रिएक्शन कराया। और हमने टेस्टिंग करी हाइड्रोजन गैस की, टेस्टिंग करी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही था, पीएच स्केल पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल का क्या यूज होता है। सेकंड
हमने कंपाउंड पढ़ने हैं थोड़े से, जैसे हमारा कोस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय।